धान का कटोरा के नाम से चर्चित छत्तीसगढ़ राज्य में आज से धान खरीदी प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए टोकन के लिए किसानों को परेशानी न हो, इस आशा से ऑनलाइन ऐप टोकन तुहर हाथ प्रारंभ किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर जिले के अन्नदाता किसान अपने धान खरीदी केंद्र में बेचने जाएंगे। उनका सम्मान जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा स्वागत द्वार पर किया जाएगा। जिले भर में कांग्रेस पदाधिकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की आवश्यक बैठक लेकर रायशुमारी कर रखा गया है, जिस पर सर्वसम्मति से इस नेक प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए 1 नवंबर को किसान के स्वागत करने का निर्णय लिया गया है। आयोजित बैठक में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में पहला ऐसा राज्य है जहां किसान की योजनाएं को धरातल पर लागू है और केंद्र सरकार के तमाम अड़ंगों के बावजूद किसान उनके फसल का वाजिब हक देने का दृढ़ निश्चय संकल्प प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं, जिसमें सहभागिता सौभाग्य की बात है। परेशानियों को भलीभांति पहचानते हुए और इसलिए वे समय से पहले उनके हितों का निर्णय लेते हुए दीपावली त्यौहार को देखते हुए किसान की न्याय योजना की राशि 1 नवंबर को प्रदान की जानी है। 17 अक्टूबर को किसानों की खातों में राशि जमा करा दी जाएगी। लोगों ने किसान की सेवा सप्ताह माध्यम से अन्नदाताओं की सेवा पूरे छत्तीसगढ़ में एक रोल मॉडल के रूप में चर्चित हुआ है, जिसके लिए आप सभी जिले के कांग्रेस पदाधिकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधि बधाई के पात्र हैं। और अब किसान अपनी फसल को लेकर धान खरीदी केंद्र में पहुंचेंगे तो हम अन्नदाता किसान के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए उनका सम्मान धान खरीदी कार्य प्रारंभ करेंगे। इसके लिए धान खरीदी केंद्र कांग्रेस के कर्मठ जुझारू पदाधिकारी वरिष्ठ कांग्रेसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी दी जाएगी। धान खरीदी केंद्र में मजबूती से खड़े हुए होकर इस कार्य को अंजाम देंगे। साथ ही साथ खरीदी का कार्य चलता रहेगा और किसान साथी खरीदी केंद्र में जाएंगे और निरंतर इसका आदर भाव सम्मान करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जहां कृषि के प्रति रुझान व धान उत्पादन बढ़ा है, जो छत्तीसगढ़ सरकार की कृषि व कृषक की सुरक्षा का सुखद संदेश है। आप लोग स्पष्ट देख रहे हैं कि किसान किस तरह से धान की जो कटाई होती है उस धान की कटाई में किस तरह से लगे हुए हैं, पूरा परिवार किस तरह से लगा हुआ है और खरीदी केंद्र में किसानों के सम्मान के लिए जो सोच कार्य योजना बनाई जा रही है उसे भी पूर्ण करने का संकल्प दोहराया गया है। आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से धान की बम्पर पैदावार हुई है उससे लगता है कि किसान किस तरह से खुश नज़र आ रहे हैं, जो कि स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। राज्य उत्सव के इस अवसर पर आज 1 नवंबर को शासकीय कार्यालयों में छुट्टी रहेगी और किसानों के इस त्यौहार को देखते हुए आज धान खरीदी केंद्रों में ये सभी स्पष्ट नज़र आएंगे और अपने धान की खरीदी और बिक्री इन धान खरीदी केंद्रों में स्पष्ट दिखाई देगा। किस तरह से किसान लगभग 6 महीने से धान की फसल के लिए दिन रात एक मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जब फसल होती है और फसल होने के बाद किस तरह से किसान धान की खरीदी में लगते हैं, बढ़ावा देते हैं और इसे सीधे धान खरीदी केंद्र में किस तरह से ले जाते हैं उसे दिखाते हैं। पंचायत नियोजन की इस कड़ी में आपको सीधा खेत की ओर हम ले गए हैं, जहाँ पर किसान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि
लुवाई करने के बाद जो बढ़ाई करते हैं, और बढ़ाई करने के बाद उसे किस तरह से ढुलाई करते हैं और किस तरह से धान को एक ढेरी रखी जाती है, और ढेरी में और ढेरी करने के बाद उसकी मिंजाई करते हैं। ये वो ढेरी है जहाँ पर किसान अपने धान को एक गट्ठा बनाकर किस तरह से रखा जाता है, उस गट्ठे को हम दिखा रहे हैं। और उसके बाद जो मशीन होती है, उस मशीन से उसकी इनको डाला जाता है, जहाँ पर पेरा एक तरफ और धान के जो बीज होते हैं, धान के जो दाने होते हैं, वो एक तरफ दिखाई देते हैं। किस तरह से इन को एक गट्ठे में बांधकर किसान अपने उस जिसे कहा जाता है कि एक स्थान पर रखा जाता है, और रखने के बाद उसे ढुलाई की जाती है। आप स्पष्ट देख रहे हैं कि पूरा परिवार किस तरह से किसानी के कार्य में लगकर इनको अंजाम दिया जाता है, तब कहीं जाकर वह सुखद अवसर सबको प्राप्त होता है। और प्राप्त करने के बाद जो हंसी और जो खुशी मिलती है वो स्पष्ट नज़र आता है। आज हम आपको धान की इस फसल की पैदावार को किस तरह से किसान खुद अपने स्थान से कैसे अपने सिर पर लाद कर ले जाता है, स्पष्ट देख लीजिए। और खुशी का जो माहौल रहता है स्पष्ट नज़र आता है। जब किसानों के खेत में ये धान जब आता है तो खुशहाली कुछ और होती है। किसान किस तरह से खुश होता है स्पष्ट आप लोग देख लीजिए। ये किसान वो किसान हैं जो 6 महीने से इस पर अथक प्रयास करने के बाद वे सुख चैन से अपने घर जाते हैं, और किस तरह से धान को वो अपने घर में लाके उसका पूजा पाठ करते हैं। और पूजा पाठ करने के बाद धान खरीदी केंद्र में इसे यहाँ से ले जाया जाता है। बम्पर पैदावार होने के बाद राज्य उत्सव के इस अवसर पर वे किसान अब सीधा इसे धान खरीदी केंद्र में ले जाएंगे, जो कि स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। राज्य उत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और जिस तरह से धान खरीदी प्रारंभ होने जा रहा है उसकी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। पंचायत नियोजन राजू सोनी, राजनांदगांव।